नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ चौथा पर्यावरण का संतुलन, इस पाठ में जैव विविधता, पर्यावरण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, वनस्पतियाँ, पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का खाद्य चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र और पर्यावरणीय आदान प्रदान, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है यहाँ पे। इस चित्र का आपको निरीक्षण करना है। यहाँ पर बच्चे अपने दादाजी के साथ तालाब के किनारे बैठकर वहाँ पर दिखाई देने वाले सजीवों का प्रेक्षण कर रहे हैं। वहाँ पर अनेक सजीव दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ जमीन पर रहने वाले तो कुछ पानी में रहने वाले, कुछ हवा में उड़ने वाले, ऐसे अनेक सजीव हैं। वहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव भी होंगे, लेकिन निरी आँखों द्वारा सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करना असंभव है। उसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नामक प्रकाश यंत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक परिसर में विभिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। कुछ सजीव प्रत्यक्ष रूप में न दिखाई देने पर भी उनके अस्तित्व के निशान प्रेक्षण के बाद हमें मिलते हैं। जैसे आधे खाए हुए फल, पाँवों के चिन्ह, मलमूत्र, गोबर, लेंडिया, घोंसले, कोश, अंडों के आवरण, छत्ता आदि जैसे निशान मिलते हैं। आधे खाए गए फलों में से हमें गिलहरी तथा पक्षियों का पता चलता है। एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो प्रेक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। रात दिन, विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रेक्षण का अंकन करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रेक्षणों को एकत्र किया जाता है, उनका पुनः सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न जब दीर्घकाल तक किए जाते हैं तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता विश्वसनीय प्रतीत होती है। अब हम पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परिसर, ये शब्द से हम परिचित हैं। विद्यालय का परिसर सुंदर है, बाजार का परिसर गंदा हो गया है, ऐसे कथन हम सदैव सुनते रहते हैं। परिसर का अर्थ है आसपास का स्थान। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत यानी बड़ा होता है। प्राणियों, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन में संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है, उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतरक्रियाएं होती रहती है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आहार श्रृंखला। टिड्डा घास तथा कोमल पत्तियां खाता है। टिड्डे को पक्षी खाता है। अब यह चित्र देखो। इस श्रृंखला में कई कड़ियाँ हैं। इसकी कड़ियाँ अलग अलग हो जाए तो क्या हम उसे श्रृंखला कह सकेंगे? तो नहीं। प्रत्येक कड़ी अपने आप में
एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जुड़ी गई है। बीच की कोई भी एक कड़ी निकल जाए तो श्रृंखला खंडित हो जाती है। इस चित्र में वनस्पतियाँ, टिड्डा, पक्षी ऐसे अलग अलग घटक एक निश्चित क्रम से आते हैं। प्रत्येक घटक अपने आगे वाले घटक का भोजन होता है। ये अपने भोजन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक श्रृंखला के घटक अर्थात कड़ियाँ हैं। ऐसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उसका प्रत्येक घटक आहार श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रकृति में कई प्रकार की आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अब यह चित्र देखो। सूर्य प्रकाश के द्वारा वनस्पतियाँ अपना अन्न तैयार करती है। वह वनस्पतियाँ यहाँ चित्र में कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है और हिरन को बाघ खाता है। यह एक आहार श्रृंखला का ही उदाहरण है। अब हम आहार जाल के बारे में जानते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के एकत्र होने पर खाद्य जाल या आहार जाल का निर्माण होता है। एक ही सजीव अलग अलग श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है। अब इस आहार श्रृंखला में दिखाई दे रहा है कि सूर्य प्रकाश से वनस्पतियाँ अन्न बनाती है। टिड्डा वनस्पति खाता है। टिड्डे को मेंढक खाता है। मेंढक को सांप और सांप को चील और चील को अंततः चील मरने पर मिट्टी में स्थित सूक्ष्म जीव उसे खाते हैं। और अब इस श्रृंखला को देखो। इसमें टिड्डा वनस्पति खाता है और टिड्डे को मेंढक खाता है और छिपकली भी खाती है। छिपकली और मेंढक को सांप खाता है। वैसे ही सांप चूहे को भी खाता है। यानी एक ही सजीव अलग अलग श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है। इसलिए प्रकृति में आहार जाल दिखाई देते हैं। आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियाँ। प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। अन्य प्राणी वनस्पतियाँ खाने वाले प्राणियों को खाते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन यानी खाद्य तैयार करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार वनस्पतियाँ होती है। अब हम पर्यावरण का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएँ होती हैं। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को भोजन प्राप्त होता रहता है और वह जीवित रहता है। मिट्टी में स्थित सूक्ष्म जीव सूखे पत्तों, प्राणियों के मृत शरीर तथा उनके मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। इनके द्वारा वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। इनका उपयोग करके वनस्पतियाँ बढ़ती हैं। जमीन अर्थात मिट्टी के अंदर वाले पदार्थों का उपयोग करके वनस्पतियों की वृद्धि होना और प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने पर बने उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर जाना, यह प्रक्रिया पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है। इसके अतिरिक्त जलचक्र द्वारा पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता रहता है। प्रायः सभी सजीव अपने श्वसन के लिए वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके वनस्पतियाँ अपना भोजन अर्थात खाद्य तैयार करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिल जाती है।
यह भी एक प्राकृतिक चक्र ही है। पर्यावरण में ऐसे अन्य बहुत से चक्र होते हैं। सजीव सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इनके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं अबाधित हो रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप में चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखनी है कि सभी सजीवों का अस्तित्व बने रहने के लिए पर्यावरण का संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक है। आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का एक दूसरे से संबंध होता है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के जलचक्र वातावरण के विभिन्न गैसीय चक्रों और आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इनमें हजारों वर्षों से उपयुक्त संतुलन बना हुआ है। इस तरह आज हमने पर्यावरण का संतुलन यह पाठ देखा। अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय दिया गया है, वो हम समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। कीटकनाशक पदार्थ का उपयोग किए बिना अनाज में लगे कीड़ों को निकालना। हमें अनाज में लगे हुए कीड़ों को निकालना है, वो भी उसमें कोई कीटकनाशक न डालते हुए। तो कैसे, क्या करना चाहिए हमें? तो हम क्या करेंगे, अनाज को धूप में रखेंगे। कड़ी धूप से अनाज में लगी सुड़ियाँ तथा कीड़े मर जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, जिस गुठीले या बड़े बर्तन में अनाज रखा गया हो उसमें नीम की कड़वी पत्तियां डालेंगे। इसमें अनाज में लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, थोड़ा सोचो। हमें क्या सोचना है? आहार श्रृंखला तैयार करो। यहाँ पे आहार श्रृंखला के कुछ घटक दिए गए हैं, उनका उपयोग करके हमें आहार श्रृंखला तैयार करनी है। कौन कौन से घटक है वो? मेंढक, चील, सूड़ी, सांप और घास। अब हमें पता है आहार श्रृंखला के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले घास, वनस्पति यानी घास। घास को कौन खाता है? सूड़ी। सूड़ी को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक के बाद मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाएगा? चील। इस तरह हमें आहार श्रृंखला तैयार करना है। सबसे पहले घास, उसके बाद सूड़ी, सूड़ी के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सांप और सांप के बाद चील। इस तरह हमें आहार श्रृंखला तैयार करनी है। अब प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक अ, आहार श्रृंखला का क्या अर्थ है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। हमें आहार श्रृंखला का क्या अर्थ है वो हमने इस पाठ में पढ़ा है, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो उसका उत्तर लिखेंगे, अपने भोजन के लिए सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए भोजन के लिए सजीव परस्पर एक श्रृंखला की तरह जुड़े होते हैं। इस श्रृंखला में सजीवों का एक निश्चित क्रम होता है, इसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से वनस्पतियां अपना भोजन अर्थात खाद्य तैयार करती है। सुंडियाँ वनस्पतियों की पत्तियां खाती है। टिड्डा भोजन के रूप में इन सुंडियों को खाता है। पक्षी इन टिड्डों का भोजन के रूप में उपयोग करता है। यह एक आहार श्रृंखला है। उदाहरण के तौर पर आहार श्रृंखला होगी तो बनानी होगी तो कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले सूर्य प्रकाश लेकर कौन अपना खाद्य तैयार करती है? वनस्पतियाँ। वनस्पतियों को कौन खाती है? सूड़ियाँ। सूड़ियों को कौन खाता है? टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं। ये हो गई एक आहार श्रृंखला।
उदाहरण के तौर पर हमने आहार श्रृंखला बनाई। प्रश्न क्रमांक आ, पर्यावरण का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। हमने इस पाठ में सबसे अंतिम पॉइंट में हमने देखा कि पर्यावरण का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। उसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? किसी भी पर्यावरण में अनेक आहार श्रृंखलाएं और खाद्य जाल होते हैं। इनके कारण सजीवों में परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इनके साथ साथ पर्यावरण के निर्जीव घटक भी चक्र के स्वरूप में घूमते रहते हैं। जल चक्र तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चक्र जैसे चक्रों में सजीव निर्जीवों में भी आपस में आदान प्रदान होता रहता है। कुछ सूक्ष्म जीव अपघटन द्वारा जमीन अर्थात मिट्टी का पोषण मूल्य बढ़ाते हैं। अतः पर्यावरण में चक्रों के अखंडित रूप में चलते रहने पर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, वनस्पतियों की वृद्धि के लिए जमीन के कौन कौन से पदार्थों का उपयोग आवश्यक है? उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार खाद्य अर्थात पोषक पदार्थ जमीन में उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए जमीन में पाए जाने वाले इस पोषक पदार्थ का उपयोग करना आवश्यक है। खादों के माध्यम से ये पोषक पदार्थ वनस्पतियों को मिलते हैं। खादों के अतिरिक्त वनस्पतियाँ जमीन में पाए जाने वाले पानी का भी उपयोग करती है। इससे वनस्पतियों की अपेक्षित वृद्धि होती है। इनके उपयोग से फसलों की अधिक उपज प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 5, सही या गलत लिखो। पहला विधान है, पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों का भी समावेश होता है। ये विधान सही या गलत है? हमने पढ़ा है इस पाठ में पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों का होना कितना जरूरी है, यह हमने देखा है। तो ये विधान क्या है? ये विधान सही है। दूसरा विधान है, जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। हमने पढ़ा है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो ये विधान भी क्या है? सही है। अगला विधान है, टिड्डा पक्षियों को खाता है। सही है क्या है? हमने आहार श्रृंखला में देखा था। टिड्डा पक्षियों को खाता है क्या? तो नहीं, ये विधान क्या है? गलत है। तो क्या होता है? पक्षी किसको खाते? टिड्डे को खाते हैं। तो ये विधान गलत है। अब यहाँ पे 2 उपक्रम दिए गए हैं। हमें उपक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला उपक्रम है, अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की जानकारी प्राप्त करो। हमारे परिसर में जो पक्षी पाए जाते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। जैसे हम जहाँ भी रहते हैं उस स्थान के अनुसार हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। शहरों में कौवे, कोयल, गौरैया, कबूतर और कहीं कहीं तोते और कौवे जैसे पक्षी अधिक संख्या में दिखते हैं। घनी झाड़ियाँ तथा पनघट हो तो विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं, जैसे बुलबुल, मैना, रत्नारा, पपीहा, बगुले, मुर्गाबी, क्रोंच, जलमुर्गी, टिटहरी जैसे पक्षी भी दिखते हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली चील भी शहरों में दिखती है। रात में कहीं कहीं उल्लू दिखते हैं। भोर के समय भरदुल पक्षी कहीं कहीं दिखता है। कोंकण क्षेत्र में धनेश, जिसे हॉर्नबिल कहते हैं, वो बहुत दिखते हैं। इनके अतिरिक्त मुर्गा, मुर्गी तो सर्वत्र पाए जाते हैं। गाँवों, जंगलों में मोर पाए जाते हैं। मनुष्य के अतिक्रमण के कारण कुछ पक्षी विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं। गौरैया तथा कीलहटों की संख्या पूरे विश्व में तेजी से घटती जा रही है। हमें अपने परिसर के पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। हम उन्हें दाना पानी दे सकते हैं, इससे हमें आनंद भी मिलता है।
दूसरा जो उपक्रम दिया गया है वो है पर्यावरण का संतुलन पर आधारित कुछ घोष वाक्य तैयार करो। हम अपने स्कूल में या टीवी में जब पर्यावरण के बारे में जैसे दिखाया जाता है या स्वच्छता के बारे में छोटे छोटे स्लोगन आते हैं, घोषणाएं, नारा लगाते हैं, वो घोष वाक्य आपको मालूम है। तो पर्यावरण के बारे में हम कौन से नारे लगा सकते हैं, कौन से नारे तैयार कर सकते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण सजीव संरक्षण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण सजीव संरक्षण। दूसरा है वृक्ष लगाओ वृक्ष बढ़ाओ, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं वृक्ष लगाओ या पौधे लगाओ पृथ्वी बचाओ। और कौन सा घोष वाक्य तैयार कर सकते हैं? पर्यावरण का बिगड़ना परिसर का उजड़ना। पर्यावरण का बिगड़ना परिसर का उजड़ना। इस तरह आज हमने पर्यावरण का संतुलन यह पाठ देखा। इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उसके प्रश्न उत्तर कैसे हम लिखेंगे उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।